नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। कभी सोचा है कि बैंक में जो पैसा रखा है उसका आखिर होता क्या है? क्या वो बस यूं ही पड़ा रहता है? असल में ऐसा नहीं है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बैंक हमारे ही पैसे से और पैसा कैसे बनाते हैं। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि हमारा पैसा बैंक के किसी लॉकर में सेफ रखा है और बस हमारे निकालने का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि वो पैसा एक पल के लिए भी नहीं रुकता। बैंक उसे लगातार काम पे लगाए हुए, अपने लिए और भी ज्यादा पैसा बनाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए आज हम उन 10% लोगों में शामिल होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बैंक का बड़ा रहस्य। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बैंक अकाउंट कोई तिजोरी या स्टोरेज बॉक्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक पावरफुल इंजन की तरह समझिए जो 24 घंटे बैंक के बिजनेस को चलाता है। सेक्शन 2, आपके पैसे का असली सफर। तो सवाल यह है कि ये इंजन आखिर काम कैसे करता है? आइए देखते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। अब होता क्या है, बैंक कानून के हिसाब से उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं 100 रुपए, अपने पास रिजर्व में रखता है सेफ्टी के लिए। और बाकी के 900 रुपए उसका क्या? बैंक उसे फौरन किसी और को लोन पर दे देता है। सेक्शन 3, मुनाफा कैसे बनता है, और यहीं से मुनाफे का असली खेल शुरू होता है। अब मजे की बात सुनिए, जो 1000 रुपए जमा हुए उस पे बैंक बहुत कम ब्याज देता है, मान लीजिए सिर्फ 2%। लेकिन जो 900 रुपए उसने लोन पर दिए ना, उस पे वो कहीं ज्यादा ब्याज लेता है, सोचिए करीब 12%। और ब्याज की दरों का यही जो फर्क है, इसी को कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। यही है बैंक की कमाई का असली सोर्स। तो चलिए थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। बैंक ने 900 रुपए 12% ब्याज पर दिए, तो उससे उसने एक साल में कमाए पूरे 108 रुपए। और बदले में जमा करने वाले को उसके 1000 रुपए पर 2% के हिसाब से कितना दिया? सिर्फ 20 रुपए। ये हुआ बैंक का खर्चा। तो मतलब 108 की कमाई में से 20 का खर्चा निकाल दें तो बैंक ने सिर्फ 1000 रुपए से सीधे सीधे 88 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा लिया। अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 1000 रुपए की कहानी है। जब यही चीज लाखों करोड़ों कस्टमर्स के साथ होती है तो ये मुनाफा कितना कितना बड़ा हो जाता है। ये तो एक कभी ना रुकने वाली प्रॉफिट मशीन है। पर यह सब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है, इसका हमारी पूरी इकोनॉमी में एक बहुत जरूरी रोल भी है। देखते हैं सेक्शन 4 में कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, बैंक असल में एक बिचौलिए या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करता है। मतलब वो उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा है, यानी हम जैसे बचत करने वाले, और उन लोगों को देता है जिन्हें इसकी जरूरत है, जैसे किसी को घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है या कोई बिजनेस शुरू करना है। इससे पूरी इकोनॉमी में पैसे का पहिया घूमता रहता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं सेक्शन 5 में। तो चलिए आज की 3 सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम असल में बैंक को एक लोन दे रहे होते हैं। दूसरी, बैंक की असली कमाई ब्याज की दरों के बीच के फर्क से होती है। और तीसरी, यही पूरा सिस्टम है जो लोगों को घर, कार या बिजनेस के लिए लोन मुहैया कराता है और इकोनॉमी को चलाता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि हमारा पैसा बैंक में चुपचाप नहीं बैठा रहता, बल्कि लगातार काम पर लगा हुआ है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस इंटरेस्ट के खेल के अलावा बैंक और कौन-कौन से तरीकों से प्रॉफिट कमा रहे हैं। कभी सोचा है फीस और बाकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? सोचिएगा जरूर।